हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। खंडहरनुमा मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 160 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर थाने के कबीरचक मोहल्ले से हुई गिरफ्तारी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पहुंचे दरभंगा। कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना, बोले प्रधानमंत्री की हत्या की रची जा रही साजिश। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने पूरे किए कार्यकाल के 1 वर्ष, मीडिया के समक्ष गिनाई उपलब्धियां, मांगा विपक्ष के साथ जनता का भी सहयोग। जिलाधिकारी ने जिला निर्वाचन शाखा का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा शहरी क्षेत्र के इच्छुक लोगों को सौभाग्य योजना के तहत शिविर लगाकर दिया जा रहा कनेक्शन। 9 जून से शुरू हुआ शिविर 10 जून तक चलेगा। उप महाप्रबंधक दरभंगा प्रक्षेत्र स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। और इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, आयशा ने निकाला विरोध मार्च। एआईएसएफ ने फूंका सीएम का पुतला, तो लहेरियासराय में शिक्षा मंत्री का किया गया पुतला दहन। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, एक विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एस.एम. जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 088। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. खंडहर नुमा मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 160 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खबर दरभंगा से है। पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर रोज बड़ी खेप शराब की पुलिस बरामद कर रही है। इसी क्रम में दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक इंजीनियरिंग गैस गोदाम के पास एक खाली कमरे से भारी मात्रा में अरुणाचल प्रदेश निर्मित रॉयल मेंशन गोल्ड की 160 कार्टन शराब बरामद की है। बरामद की गई शराब की बोतलें 750 और 280 ml की बताई जा रही हैं। पुलिस ने वहां से नशे की हालत में 3 लोगों हरिओम कुमार यादव, मदन कुमार रंजन व धर्मनाथ कुमार यादव को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। तीनों को ब्रेथ एनालाइजर जांच के दौरान नशे में होने की पुष्टि की गई है। वहीं सदर DSP अनुज कुमार ने बताया कि शराबबंदी के बाद से पुलिस लगातार शराब बरामदगी को लेकर गंभीर है और जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ रही है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना मिली कि गैस गोदाम के पास एक विवादित जमीन पर खंडहरनुमा मकान में शराब रखी हुई है। सूचना के आधार पर सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश निर्मित रॉयल मेंशन गोल्ड की 160 कार्टन शराब के साथ मौके से 3 लोगों को नशे में गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद किया है। इसी कड़ी में आज सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है कि शराब रात में आई है, जो इंजीनियर गैस गोदाम के पास एक खंडहर है, जिसमें आज रात ही छिपा कर रखा है और वो कहीं ले जाकर के फिर दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सूचना पर टीम बना करके सदर थाना इंस्पेक्टर के नेतृत्व में भेजा गया। इसमें एक खंडहर है, पता लगाया गया किसी का ज़मीन है जहाँ विवाद चल रहा है, जिसके कारण एक बाउंड्री नुमा है और खुला है। उसी में एक छोटा सा कमरा है, जिसमें चेक किया गया तो करीब 160 कार्टून 160 कार्टून दारू है। इसमें रॉयल मेंशन करके नाम है, रॉयल मेंशन नाम दारू था और कुल मिला करके लगभग 1400 लीटर होता है दारू बरामद किया गया। बरामद करने के ही क्रम में 3 व्यक्ति जो है संदेहावस्था में पी करके पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पूछताछ करने के लिए उसको पकड़ा गया।
बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में नक्सली के साथ कांग्रेस की मिलीभगत की आ रही बदबू। दरभंगा पहुंचे बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद नित्यानंद राय ने बिहार के दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर सबसे जोरदार हमला करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में भले ही नक्सलियों के नाम आ रहे हैं, पर हत्या की साजिश में मिलीभगत की बू कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हत्या की साजिश का आरोप तो नहीं लगाया, पर उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जिस तरह से मोदी की हत्या की साजिश पर कांग्रेस नेता के बयान आ रहे हैं वे काफी निंदनीय हैं और उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की अगर हत्या हो जाती तो वे लोग खुशी मनाते। कांग्रेस को गंदी मानसिकता की संज्ञा देते हुए नित्यानंद राय ने उनके दिए बयान की न सिर्फ निंदा की बल्कि ऐसे बयान देने पर कांग्रेस से माफी मांगने को भी कहा। नित्यानंद ने कहा, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जल्द ही इसका पता भी लगा लेंगी कि मोदी की हत्या के पीछे साजिश रचने वाले आखिर कौन लोग हैं। विपक्ष के सवाल कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश बीजेपी के खुद की लिखी स्क्रिप्ट है, इसका जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि जिस देश की संपूर्ण जनता का जिससे आशीर्वाद है वह मोदी का सुरक्षा कवच है, वही उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे सवाल उठाने वाले लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बीजेपी का अपना काम है। से कनेक्शन कहां तक पहुंचता है यह तो जांच एजेंसी बताएगी, लेकिन यह उनके बयान से बू तो आती ही है, बू तो आती ही है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या के साजिश पर उनको दुख होना चाहिए, वह दुख उनको नहीं है और ओछी मानसिकता का उन्होंने परिचय दिया है। नक्सलियों के मेल से या उनके जो कागजात पकड़े गए हैं उससे, जो गिरफ्तारियां हुई है उससे यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की गई और ऐसे संवेदनशील मामलों में संवेदनहीनता का परिचय देते हुए कांग्रेस के नेताओं का बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही दुर्भाग्य ने जो बयान दिया उससे प्रतीत होता है कि वह इस देश के प्रधानमंत्री की यदि हत्या हो जाती तो कांग्रेस के लोग खुशी मनाते, उनके बयान से तो यही प्रतीत होता है। तो किस तरह की जांच? हम कांग्रेस की उस बयान की घोर भर्त्सना करते हैं और यह जो अमर्यादित बयान हुआ है इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। 1,25,000 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, वही उनका सुरक्षा कवच है, उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता। विपक्ष की यह संकीर्ण मानसिकता का परिचय है जो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ही काम हो सकता है। आप कांग्रेस का कनेक्शन देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने काफी संख्या में धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में इकट्ठा होकर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का दरभंगा आने के क्रम में स्वागत किया। पटल पर काम करेंगे, सिर्फ कागज पर नहीं। वो आज आपको दिख रहा है यहाँ की महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कितनी एग्रेसिव है, कितनी पार्टी के प्रति उनका मतलब समर्पण है, आज देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। दरभंगा जिला की इतनी महिलाएं हमारे साथ हैं, हम सभी महिलाओं का अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के भव्य स्वागत के लिए ये सारे भीड़ इकट्ठा कर रखा है और हम चाहते हैं कि महिलाएं यहीं तक नहीं बल्कि देश नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि केंद्र तक जाए। जो आज तक हमारे भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा से नहीं लिया है, हम चाहेंगे कि हमारी मैडम जो उनका निश्चित रूप से इस महिला मोर्चा के थ्रू जाना चाहिए नाम वगैरह। और जितनी सशक्त होकर के महिला मोर्चा आज काम कर रही है उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलना चाहिए। और हम लोग जनसंपर्क अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और बढ़ चढ़ कर काम किए हैं और कोशिश यही होगी हमारी।
दरभंगा नगर निगम के मेयर की कुर्सी संभालने का 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत पत्रकारों से मुखातिब नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने कहा कि इस 1 वर्ष में उन्हें खट्टे और मीठे दोनों अनुभव हुए हैं। उन्होंने कहा कि निगम बोर्ड की कई बैठक इस 1 वर्ष के दौरान हुई, जिसमें कुछ पार्षदों के द्वारा निगम के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग न देकर बैठक में किसी न किसी बहाने गतिरोध उत्पन्न किया गया। फिर भी उन्होंने पार्षदों, निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी के सहयोग से आमजन के हित के कार्यों को करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही सभी सदस्यों से, पार्षदों से, कर्मचारियों से और आम जनता से खास तौर से सहयोग मांगा। कहा थोड़ा सफर तय किया है, बहुत अभी है करना बाकी। मुझे आज के दिन ही 9 जून 2017 को दरभंगा नगर निगम का प्रथम महिला महापौर निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज महापौर के रूप में मेरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इस अवसर पर मैं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों, माननीय पार्षदों, निगम के सदस्यों को तथा माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षदों और को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस 1 वर्ष की अवधि में मुझे कुछ खट्टी और कुछ मीठी अनुभव प्राप्त हुई है। इस अवसर 1 वर्ष में जब भी निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कुछ पार्षदों के द्वारा निगम के विकास के लिए सकारात्मक सहयोग न देकर बैठक में किसी न किसी बहाने गतिरोध उत्पन्न किया गया है। फिर भी मेरे द्वारा माननीय पार्षदों, निगम के पदाधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से आमजन के लिए हित के कार्यों को करने का प्रयास किया गया है। इसका विवरण नीचे अंकित किया गया है। मैं यहाँ उल्लेखनीय करना चाहती हूँ कि निगम परिवार, जिसमें माननीय पार्षद, निगम पदाधिकारी, कर्मचारी, खास करके मेरे सफाई कर्मचारीगण, बंधु एवं बहनें जो भी कार्य कर रही हैं वो सराहनीय है। 2017 के भीषण बारिश के समय जल जमाव से कम समय में मुक्ति मुझे मिलाने में उन्होंने पूरा प्रयास किया है। शहर का पानी से, बाढ़ से बहुत जल्दी उन्होंने मुझे बचाया है। हालांकि बागमती नदी के पार में वार्ड नंबर 8, 9 और 23 बाढ़ से पूर्ण तरह प्रभावित हुए हैं एवं उनके अतिरिक्त कई वार्डों में भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए। इस कार्य में निगम के परिवार पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का पालन किया तथा महापर्वों पर के अवसर पर बेहतर सफाई व्यवस्था बनाया गया। इसके लिए मैं अपने निगम परिवार की सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नंबर 1, सफाई व्यवस्था। दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र को सफाई कार्य करवाने हेतु 3 जोन में बांटा हुआ है। प्रत्येक जोन में एक जोन प्रभारी की प्रतिनियुक्ति है। सफाई मजदूरों, सफाई अधिदर्शकों, माननीय पार्षदों के सहयोग एवं निगम संसाधनों तथा ट्रैक्टर, टिपर एवं जेसीबी की से सफाई कराई जा रही है। गत वर्ष में नगर निगम के द्वारा कार्य क्रिया कंपैक्टर जो कार्यरत नहीं करते थे, मेरे अथक प्रयास से रात में कंपैक्टर के द्वारा कचरों का उठाव किया जा रहा है। साथ ही मेरे आने के पूर्व निगम के लिए एक बड़ी समस्या कचरा संग्रह का था। निगम के पास कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं था। ये आप लोगों को मैं पहले जब मैं आई थी तो आप लोग से मैं तने बात बोली थी कि डंपिंग ग्राउंड नहीं है। आप लोग प्रश्न किया था, उसका जवाब मैंने यही दिया था कि मैं 1 महीने के अंदर उसको पूरा करूँगी। वो आज मैंने उसी समय 1 महीने के अंदर उसको पूरा किया और डंपिंग ग्राउंड मैंने लीज पे। देखिए, किसी आदमी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारे विपक्षी हो या पक्षी हो, हम लोग भाईचारा निभाते हुए शहर के विकास के लिए सोचें और अच्छा कार्य करें। और एक सब मैं और बोलना चाहूँगी आप लोग के सामने। साथ ये है कि मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा दी गई प्रतिमाह मानदेय जो राशि दी गई थी मुझे 12,000 रुपया,
मेरी प्रथम बैठक में ही महापौर कोष को स्थापना हम लोग ने कर दिया था। वो राशि उस कोष में जमा कर दी गई थी, साल भर की होने में आ गए हैं। उससे कुछ असहाय लोग जो बीमार हुए, कुछ को कोई बीमारियां हुई, कुछ को कुछ कारण हुआ, उसमें उस राशि को दिया गया, उसको हेल्प किया गया। और इसमें मैं वार्ड काउंसिलर को भी धन्यवाद देती हूँ, सोहन यादव जी को भी। उन्होंने अपने साल वो उनको जो मिलता है वार्ड काउंसिलर का भत्ता, वो भी राशि उन्होंने हमको दिए थे उस कोष में, उससे भी कुछ उनका उधार हुआ है। साथ ही मैं अपने प्रदेश सदस्यों को ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रेम संवाद से ही काम होता है। आप लोग अच्छे से मिलजुल के काम कीजिए शहर के लिए, तभी शहर का विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं शुरू दिन भी यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोल रही हूँ, क्योंकि एक लेडीज और एक वार्ड काउंसिलर 48 हैं हम लोग, सब मिलजुल के जब काम करेंगे तभी उसका काम का आगे बढ़ेगा। एक झाड़ू का तिनका झाड़ू नहीं निकाल सकता है। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी सारे दरभंगा शहर वासियों से कि थोड़ा हमको हेल्प करें, कूड़ा रोड पर ना फेंके, क्योंकि ट्रैक्टर या कूड़ेदान जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसमें जमा कीजिए कूड़े को अपने डस्टबिन में, और जब भी कोई आता है ट्रैक्टर कूड़ा लेने वाला तो उसमें आप डाल दीजिए, रोड पर ना फेंकिए। आपके मोहल्ले में हर जगह डस्टबिन रखी हुई है, फिर आप लोग ट्रैक्टर में या कूड़ेदान में न गिरा के आप रोड पर कूड़ा फेंक देते हैं। बदबू और बीमारी घर का सामना सब शहरवासियों करना पड़ता है। दुकानदार लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने कूड़े को अपनी जगह रखिए, जब भी जो गाड़ी जाती है उस पर आप कूड़ा गिरवा दीजिए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित निर्वाचन कार्यालय दरभंगा का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कई निर्देश दिए। हर कार्य को बारीकी से इसकी जांच की जिलाधिकारी ने और निर्देशों की झड़ी लगाई। इस राशि का भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि अग्रिम हमारे यहाँ से लेके उनके हाथों में दिया गया, तो हम लोग उनको दिए तो 3 लाख। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। खंडहरनुमा मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 160 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर थाने के कबीरचक मोहल्ले से हुई गिरफ्तारी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पहुंचे दरभंगा, कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। बोले प्रधानमंत्री की हत्या की रची जा रही साजिश। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने पूरे किए कार्यकाल के 1 वर्ष, मीडिया के समक्ष गिनाई उपलब्धियां, मांगा विपक्ष के साथ जनता का भी सहयोग। जिलाधिकारी ने जिला निर्वाचन शाखा का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा शहरी क्षेत्र के इच्छुक लोगों को सौभाग्य योजना के तहत शिविर लगाकर दिया जा रहा कनेक्शन। 9 जून से शुरू हुआ शिविर 10 जून तक चलेगा। उप महाप्रबंधक दरभंगा प्रक्षेत्र स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। और इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, आयशा ने निकाला विरोध मार्च। एआईएसएफ ने फूंका सीएम का पुतला, तो लहेरियासराय में शिक्षा मंत्री का किया गया पुतला।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी ने इच्छुक लोगों और उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया। नया विद्युत कनेक्शन लेने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। 9 जून और 10 जून को विशेष शिविर का यह आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा के शहरी प्रमंडल के वैसे आवेदक जो नया विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं वह इन दोनों तिथियों पर आवेदन जमा कर नया विद्युत कनेक्शन तुरंत ले सकते हैं। आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति आवेदन फॉर्म के साथ देनी होगी। 2 फोटो और आवेदक का मोबाइल नंबर और आवेदित परिसर का साक्ष्य देना होगा और तुरंत कनेक्शन लगाया जाएगा। उप महाप्रबंधक दरभंगा प्रक्षेत्र सुनील कुमार दास स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते दिखे। नेशनल सिनेमा के निकट बिजली कार्यालय में कैंपस में है ये न्यूज टुडे से बात करते हुए श्री दास ने कहा कि लोगों को होने वाली परेशानी, नया कनेक्शन लेने में लोगों को होने वाली दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाने के लिए यह विशेष शिविर लगाया गया है जो काफ़ी उत्साहित करने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और जल्द ही ऐसे शिविर शहर से लेकर गांव तक लगाए जाएंगे। बहुत सराहनीय रहा है बिजली विभाग का यह कार्य। लगता है कि मुझे 10 मिनट मुझे मेरा रसीद कट गया है कनेक्शन का। और उत्सव क्रिएशन के नाम से हमने लिया है। साड़ी और लहंगा शोरूम का कनेक्शन है, 3 फेज कनेक्शन। और हम बिजली विभाग के और यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनको बहुत सम्मानित करते हैं। इतना जल्दी शीघ्र 10 मिनट में हमको रसीद कट गई है कनेक्शन की। लगता है लोगों को इस शिविर का लाभ उठाना। हाँ बिल्कुल हमारा सलाह होगा और जो अनुभव मुझे मिला है इससे लोगों को शिविर का लाभ लेना चाहिए। दरभंगा शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो नया कनेक्शन के लिए हम लोग कैंप आयोजित कर रहे थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में हम लोग अभी नया कनेक्शन के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाए थे। इसमें हमारा ये अनुभव रहा जो लोगों को कनेक्शन में जो है कठिनाइयाँ होती है, चाहे वो कागज़ लेने के नाम पर या रसीद कटाने के नाम पर में, तो इसको हमने एक कठिनाई को देखते हुए हम अभी 9 और 10 2 दिन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए हैं। शहरी क्षेत्र में 7 जगह जो है सो आज कैंप लगा हुआ है और 7 जगह मिला करके पहले घंटे में हमें 49 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और इसमें फ़ायदा ये होगा जो तुरंत इसको जो भी आज आवेदन आया है उसे हम कल से कनेक्शन देना शुरू कर देंगे और अगले सप्ताह में हमारी कोशिश रहेगी जो सभी लोगों को कनेक्शन हम दे दें। अब इससे के माध्यम से ये होगा जो लोगों को कागज़ के नाम पर या रसीद कटाने में कठिनाई के नाम पर या आसानी से कनेक्शन उपलब्ध होने पर जो कठिनाई होती थी वो समस्या ये दूर हो जाएगी और ये हमारा प्रयास रहेगा जो आसानी से लोगों को दे दें, कनेक्शन मिल जाएगा और निश्चित रूप से मिलेगा। लोगों को आह्वान करेंगे जो ये कनेक्शन, ये कैंप का जो है सो लाभ उठावे। इससे 6 कनेक्शन था। 1 साल पूर्व हम एक एरिया बोर्ड में 7वां सब स्टेशन बनाए और 2 सब स्टेशन का IPDS में निर्माण करने जा रहे हैं। एक बंगाली टोला में अंचल कार्यालय कैंपस में और दूसरा लक्ष्मी सागर में पशुपालन विभाग के कैंपस में। आपको ये ज्ञात होना चाहिए जो लक्ष्मी सागर में मात्र 1 पावर सब स्टेशन था जो दोनार पावर सब स्टेशन था और मोहल्ला बहुत बट गया है और इसलिए हमें वहाँ पर में एक पावर सब स्टेशन की आवश्यकता थी। इसलिए वहाँ पर में हम बना रहे हैं जिससे फीडर छोटा हो जाए और छोटा फीडर रहेगा और उस छोटे फीडर के द्वारा मेंटेनेंस में आसानी होगी, ब्रेकडाउन कम होगा, क्वालिटी बिजली हम लोगों को देंगे। क्या उस पर स्थान चिन्हित कर दिए गए? स्थान चिन्हित हो गया है और आज से उसका सॉइल टेस्टिंग, कंटूर सर्वे वगैरह जो है सो ये होगा। उसके बाद चूँकि लो लैंड है तो हमें वहाँ पर में मिट्टी भराई वगैरह का काम जो है सो हम शीघ्र ही हम उसका शुरू कर देंगे।
इंटरमीडिएट के रिजल्ट पर बवाल लगातार जारी है। लहेरियासराय में भी इंटर के रिजल्ट से खफा विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका। उसको जला ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF जिला परिषद दरभंगा द्वारा बिहार के अंदर लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था, इंटरमीडिएट के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर हुई धांधली और बिहार के अंदर समान स्कूल प्रणाली लागू न करने के विरोध में कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। पुतला दहन से पूर्व कई दर्जन की संख्या में छात्र छात्राओं का जत्था मार्च निकालते हुए और बिहार सरकार के खिलाफ, बिहार बोर्ड के खिलाफ, गिर रहे बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारा लगाते हुए विभिन्न इलाकों से होकर यहां पहुंचा। आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस का दमन क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस का दमन क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। स्कूल प्रणाली लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। स्कूल प्रणाली बदलनी है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंटरमीडिएट परीक्षा फल में गड़बड़ी क्यों? जवाब दो, जवाब तुझको देना होगा, देना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में धांधली के खिलाफ आयशा का विरोध मार्च, कहा छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही नीतीश मोदी की सरकार। इंटर रिजल्ट में बड़े पैमाने पर हुए कथित धांधली, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के खिलाफ आयशा द्वारा प्रतिविरोध मार्च निकाला गया। उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराना होगा। विश्वविद्यालय चौरंगी से निकलते हुए यह थाना होते हुए आयकर चौक तक गया, फिर आयकर चौक से पुनः विश्वविद्यालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करने वाले नेताओं में संदीप कुमार चौधरी समेत कई शामिल थे। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैथ का एग्जाम देने वाले छात्रों को बायोलॉजी का रिजल्ट दिया गया है, लड़के के रिजल्ट में लड़की का फोटो चिपका करके भेज दिया गया है। इसी के साथ आप देखिए कि अभी जो सामने मामला आ रहा है कि जो विद्यार्थी को फेल मार्क्स है उसके रिजल्ट में पास लिखकर भेज दिया गया है और जिसके पास पास मार्क्स हैं उसको फेल लिख करके भेज दिया गया है। ये जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए स्कूटनी का ढोंग बंद करो, पुनर्मूल्यांकन कॉपियाँ कराओ और रिजल्ट प्रकाशित करो। इस मांगों को लेकर आज लोग विरोध मार्च निकाले हैं। यदि प्रशासन, जो राज्य सरकार है और इंटर काउंसिल का अध्यक्ष आनंद किशोर हैं, यदि इस रिजल्ट को ठीक करा करके प्रकाशित नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आयशा उग्र आंदोलन करेगी।
रेडियो जॉकी हंट सीजन 2 का आयोजन हो रहा है। रविवार 10 जून को स्थानीय होटल गंगा रेसिडेंसी रामबाग दरभंगा में आयोजक संस्था टीम द वे की ओर से जानकारी देते हुए आशीष कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑडिशन लिए जाएंगे, जिसमें जज प्रतिभागियों की वॉइस और उनकी आवाज़ को टेस्ट करेंगे, उनके कार्य को देखेंगे और उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे से समापन समारोह पुरस्कार वितरण होगा, जिसमें कुलपति श्री SK सिंह, WIT के निदेशक मोहम्मद M निहाल और इसके साथ ही कई अन्य लोग भी बाहर से जज के रूप में पधार रहे हैं। साथ ही कई अन्य अतिथि मौजूद होंगे। मूल्य वृद्धि के खिलाफ लोकतांत्रिक जनता दल 11 जून को पटना में करेगा आक्रोश रैली। बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं बिजली के दरों में आए दिन हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की तथाकथित गलत आर्थिक नीति, पूंजीवादिता के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की नवनिर्मित लोकतांत्रिक जनता दल आगामी 11 जून को पटना के कारगिल चौक से बुद्धा पार्क तक आक्रोश रैली निकालेगी। ये सभी बातें पार्टी के दरभंगा जिलाध्यक्ष देवकांत राय ने पत्रकारों के समक्ष कही। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य की सरकारों की दमनकारी नीतियों के विरोध में उनकी पार्टी रोको महंगाई बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम के तर्ज पर आक्रोश रैली की तैयारी कर रही है। दरभंगा से भी पूर्ण शक्ति के साथ कार्यकर्ता भाग लेंगे। 4 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश में है वह बेतहाशा महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और हर चीज़ नित्य प्रयोजनीय वस्तु का जो दाम है, हर चीज़ का दाम आसमान छू गया है। गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, छात्र मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र बेसहारा हो रहे हैं। जो मेधावी छात्र है वह फेल कर जाता है और मैनेज करके मतलब डुप्लीकेट छात्र बिहार टॉपर हो जाता है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। जो भी नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता के साथ घोषणा वादा किया था, हर मायने में वो फेल है। हमारे माननीय मंडल मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी ने लोकतांत्रिक जनता दल के माध्यम से यह ऐलान किया, घोषणा किया है, इस सरकार के विरुद्ध में अंतिम लड़ाई सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। उसी लड़ाई का एक कड़ी है 11 जून को हम लोगों का आक्रोश मार्च है। कारगिल चौक से वह बुद्धा पार्क रेलवे स्टेशन तक जाएगा, जिसमें 1000 से ऊपर ठेला, 1000 से ऊपर आपका बैलगाड़ी, तांगा, आपका 5 से 10,000 साइकिल और उसके बाद 50,000 से ऊपर आक्रोशित बिहार का किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, हमारी माँ बहन इस आक्रोश मार्च में भाग लेगी और उसको शरद यादव जी संबोधित करेंगे। यह लड़ाई का पहला कड़ी है। लोहिया जी के दिए हुए नारा, रोको महंगाई बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम, कर देंगे हम नींद हराम, उस पैटर्न पे हम लोगों की लड़ाई का श्री गणेश 11 जून को आक्रोश मार्च के माध्यम से शरद जी के नेतृत्व में हो रहा है। मारवाड़ी महिला शाखा दरभंगा द्वारा टावर चौक में दूसरा प्याऊ लगाया गया। उद्घाटन किया मेयर वैजंती देवी खेड़िया ने। राहगीरों को नींबू की शरबत पिलाई गई। शाखा के अध्यक्षा नीलम पंसारी ने कहा कि आगे भी यह सेवा जारी रहेगी। महासचिव मधु सरावगी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लता खेतान, मनीषा जसराजपुरिया, किरण पोद्दार, किरण बुबना, आशा चौधरी, अनीता, सुनीता सर्राफ, पूजा केडिया, मंजू बोहरा, वंदना बोहरा, स्वीटी केडिया, चंचल केडिया, उमा पंसारी, अंजू पंसारी, पूनम सरावगी ने सहयोग दिया। साथ ही नीलम बजाज भी मौजूद थी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में शनिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर वसंत कुमार पंचानन और डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता ने शिविर में आए सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। वहीं लैब टेक्नीशियन अकील अहमद और मुकेश कुमार ने कुल 203 गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV की उनकी जाँच की तथा शिविर में आई सभी गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर जाँच तथा वजन भी किया गया और फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां भी दी गईं। मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के समय माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर को कम किया जा सके। बबीता देवी नाम नहीं सबको लिखे नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। यह शिविर प्रत्येक माह के 9 तारीख को लगाया जाता है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया जाता है। और आज कुल 203 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन की जांच, ब्लड शुगर की जांच और HIV की जांच की गई। जांच के बाद सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की दवा देते हुए आयरन युक्त आहार लेने की सलाह भी दी गई। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर वसंत कुमार पंचानन, डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, मुकेश कुमार, प्रभात कुमार, कंचन कुमारी, संगीता कुमारी सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। अकील अहमद, लैब टेक्नीशियन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट। निकल सकते। खंडहरनुमा मकान में छापेमारी कर पुलिस ने 160 कार्टन शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सदर थाने के कबीरचक मोहल्ले से हुई गिरफ्तारी। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पहुंचे दरभंगा। कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना, बोले प्रधानमंत्री की हत्या की रची जा रही साजिश। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने पूरे किए कार्यकाल के 1 वर्ष, मीडिया के समक्ष गिनाई उपलब्धियां, मांगा विपक्ष के साथ जनता का भी सहयोग। जिलाधिकारी ने जिला निर्वाचन शाखा का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। दरभंगा शहरी क्षेत्र के इच्छुक लोगों को सौभाग्य योजना के तहत शिविर लगाकर दिया जा रहा कनेक्शन। 9 जून से शुरू हुआ शिविर 10 जून तक चलेगा। उप महाप्रबंधक दरभंगा प्रक्षेत्र स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। और इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, आयशा ने निकाला विरोध मार्च। AISF ने फूंका CM का पुतला, तो लहेरियासराय में शिक्षा मंत्री का किया गया पुतला।